Good morning students. Today we are studying class 9 competition chapter number 6 that is quick revision. आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर की क्या क्विक रिवीजन। सभी फोकस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 से लेके एक्सरसाइज नंबर 6.5 तक हमने जो भी पढ़ा है हम करेंगे उसको कवर। ध्यान दो सभी, एक्सरसाइज नंबर 6.1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद वेरिएबल, वेरिएबल के बाद टर्म, टर्म के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसके बाद पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बाद डिग्री, डिग्री के बाद कोएफिशिएंट। सभी बच्चे अपनी अपनी रफ नोटबुक में नोट करें। एक्सरसाइज नंबर 6.1 के अंदर हमने पढ़ी थी ये बेसिक चीजें, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, डिग्री, कोएफिशिएंट। उसके बाद पॉलिनोमियल के नाम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सभी बच्चे अपने अपनी कॉपी में नोट करें। 6.1 में हमने जो पढ़ा था, these are the basic points: constant, variable, term, algebraic expression, polynomial, degree, coefficient। आपका इस संडे को एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है बाय लिंक चैप्टर 6 का। तो ये जो 3 दिन है ना रिवीजन के हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को आपका टेस्ट है ऑब्जेक्टिव। तो अपनी क्लास को सीरियसली लें, टेक क्लास सीरियसली। वेरी गुड, फोकस करें। क्या सभी को पता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो, वेरिएबल जिसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या हो जाए, चेंज। क्लियर है? टर्म किससे बनती है, कांस्टेंट वेरिएबल दोनों के मिक्सचर से। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कांस्टेंट 3 वेरिएबल y, तो टर्म क्या हो सकती है 3, टर्म क्या हो सकती है y, टर्म क्या हो सकती है 3 + y, 3 - y, 3y या 3y। These all are what terms? Clear है? Got it? This is a term, 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 this is a term। Clear? हाँ जी, constant, variable, term। Clear? Now focus next point, algebraic expression कैसे बनता है जब हम एक से ज्यादा टर्म्स को क्या करें, कनेक्ट बाय प्लस और माइनस। फॉर एग्जांपल ध्यान दो, एक लिखा हुआ है 2x, एक लिखा हुआ है 5y। हमने क्या कर दिया, दोनों को कनेक्ट बाय प्लस। ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सभी को क्लियर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, टर्म्स को कनेक्ट करने से। चैट बॉक्स में y फॉर यस, n फॉर नो। टीचर की हिम्मत को बढ़ाएं, टीचर की हिम्मत को बढ़ाएं। चैट बॉक्स में y लिखें। वेरी गुड, वेरी गुड। टीचर को ये लगे वो इंसान को पढ़ा रहे हैं, दीवार को नहीं, इंसान हो। चैट बॉक्स में y लिखें। वेरी गुड, फोकस। कांस्टेंट क्लियर, वेरिएबल क्लियर, टर्म क्लियर। टर्म के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान दो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है, जब वेरिएबल की पावर या तो क्या ना हो, नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शन में ना हो। इट मींस अगर ये दो कंडीशंस नहीं है तो वो क्या है, पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1, ना तो नेगेटिव ना फ्रैक्शन, इट मींस ये अलजेब्रिक
पॉलिनोमियल है, लेकिन फोकस 3/y, वेरिएबल की पावर +1, ऊपर जाके -1, वेरिएबल की पावर किसमें आ गई, नेगेटिव। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। सभी को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर? सभी बच्चों को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर? वेरिएबल की पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। संडे को मिलेंगे इसी कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन, संडे को टेस्ट में मिलेंगे इस कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन अच्छे होंगे, मजाक नहीं होंगे। वेरी गुड, फोकस। कौन बताएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? बताओ सभी, कोशिश करो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। जिस बच्चे ने टीचर की बात को सुना है वो बच्चा बता पाएगा। जिस बच्चे ने टीचर की बात को मन लगा के सुना है वो बता पाएगा। टीचर ने बोला था वेरिएबल की पावर, ध्यान दो, वेरिएबल और वेरिएबल, वेरिएबल की पावर +2, वेरिएबल की पावर +1, ना तो पावर नेगेटिव ना पावर फ्रैक्शन, इट मींस पॉलिनोमियल है। क्लियर? ध्यान दो, वेरिएबल, ध्यान दो, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर किसमें आ गई, फ्रैक्शन में, इट मींस पॉलिनोमियल नहीं है। सभी को क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर? पॉलिनोमियल हाँ जी, सभी बच्चों को क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? 100 बच्चे बैठे क्लास में, 100, और रिप्लाई आ रहा है 10 का। मतलब बेटा इतने बेशरम है, इतने ना, मतलब इतना इग्नोर करते, इतना मतलब टीचर रोज बोलता है कि वाई लिख लिया करो, वाई लिख लिया करो, लेकिन बोलना ही नहीं है। वेरी गुड, व्हाट काइंड ऑफ मैनर्स यू हैव, एक्सीलेंट मैनर्स, क्लैपिंग, ताली बजा रहा हूं, ताली, क्लैपिंग, ये आपके मैनर्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ फोकस, नेक्स्ट कंसेप्ट, डिग्री। डिग्री क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, संडे को एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर, फोकस, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 2, x + 1। आपको गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है? कौन बच्चा बताएगा? 100 के 100 बच्चे बोले, 100 के 100 बच्चे बोले पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर है तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड। 100 के 100 बच्चे रिप्लाई करें। वेरी गुड, यस, डिग्री है, सॉरी पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी है? 4। एम आई राइट? चैट बॉक्स में एम आई राइट? यस, डिग्री इज 4, पॉलिनोमियल इज यस। अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं क्वेश्चन में ये कर दूं तो बताओ क्या पॉलिनोमियल है? अगर पॉलिनोमियल है या नहीं तो डिग्री कितनी है? डिग्री कौन बताएगा? कौन बताएगा? यस, यस, हाँ जी, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री क्या होगी? डिग्री टीचर ने बताया था पहले क्लास में, डिग्री क्या होगी? वेरी गुड, आप सभी के लिए क्लैपिंग। किसी को कुछ भी याद नहीं है? वेरी गुड, नाइस, आप सभी के लिए क्लैपिंग। टीचर ने बताया था
अगर पॉलिनोमियल नहीं है, डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। क्या सभी को याद आया? टीचर ने बोला था पहली क्लास में, अगर पॉलिनोमियल नहीं है, डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। क्लियर? सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लो, संडे को टेस्ट में जरूर आएगा, संडे को टेस्ट में जरूर आएगा, जरूर। वेरी गुड। नाउ फोकस। कोई अगर आपसे पूछ ले डिग्री बताओ इसकी और डिग्री बताओ इसकी, तो बोलो डिग्री क्या होगी? वेरी गुड। डिग्री क्या होगी? डिग्री आपको पता होना चाहिए ये कैसा पॉलिनोमियल है। दिस इज व्हाट? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है? 0। दिस इज व्हाट? 0 पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। सभी बच्चे अपने दिमाग में याद करें, L for learn, very important. This point is very important. Constant की डिग्री 0, 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड। यस, कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो, 0 के अलावा उसकी डिग्री 0, और अगर 0 हो तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। सभी बताओ, क्या सभी को डिग्री क्लियर? डिग्री क्या सभी बच्चों को डिग्री का कंसेप्ट क्लियर? जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज जरूरी है। संडे को मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पूछ लूं घुमा के, वो मेरी मर्जी है। ये मत बोला सर बुक में तो था ही नहीं, बुक में नहीं है तो क्या हो गया? टीचर ने पढ़ा रखा है, पढ़ो। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज कोफिशिएंट। कौन बताएगा कितने टाइप के कोफिशिएंट सर ने पढ़ाए थे पहली क्लास में? इंट्रोडक्शन में सर ने पढ़ाया था कितने टाइप के कोफिशिएंट होते हैं, बोलो। टीचर ने पढ़ाया था, अगर किसी को याद हो तो, अगर किसी बच्चे को याद हो तो। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, यू आर राइट। टीचर ने पढ़ाया था वी हैव 2 टाइप ऑफ कोफिशिएंट। कौन कौन से? पहले वाला तो सिंपल कोफिशिएंट, दूसरे वाला कौन सा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से रिवाइज करवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको गिवन है माइनस का 14x y z, और आपसे पूछ लिया टेल मी द कोफिशिएंट ऑफ y, तो क्या बोलोगे? अगर आपसे पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ y, तो क्या बोलोगे? बताओ। सिंपल कोफिशिएंट ऑफ y, तो y को छोड़ के जो बच गया वो आपका आंसर है। y को हटा के जो बच गया वो आपका आंसर। माइनस का 14x z, दिस इज द आंसर। अगर आपसे पूछ लिया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y, तो आपका आंसर माइनस का 14, ओनली नंबर विद साइन। क्या सभी को कोफिशिएंट क्लियर? क्या सभी बच्चों को कोफिशिएंट क्लियर? कोफिशिएंट एक तो सिंपल कोफिशिएंट और एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ फोकस। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ फोकस। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर संडे एग्जाम। 1 मार्क्स, 1 मार्क्स। ध्यान दें, पॉलिनोमियल का नाम ऑन द बेसिस ऑफ
डिग्री। अगर डिग्री 1 तो उसका नाम लीनियर, अगर डिग्री 2 तो उसका नाम क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 उसका नाम क्यूबिक, अगर डिग्री 4 तो उसका नाम बाय क्वाड्रेटिक। क्लियर? नाउ नंबर ऑफ टर्म्स, अगर टर्म 1 तो उसका नाम मोनोमियल, टर्म 2 तो उसका नाम बाइनोमियल, टर्म 3 तो उसका नाम ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा उसका नाम पॉलिनोमियल। क्या सभी को दोनों चीजें राइट प्लस लर्न, दोनों चीजें पेपर के लिए 1 मार्क्स, पेपर के लिए 1 मार्क्स, पेपर में भी 20 मार्क्स, पेपर होगा 20 मार्क्स का। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या सभी बच्चों को 6.1 क्लियर? क्या सभी बच्चों को 6.1 क्लियर? लिखो चैट बॉक्स में 6.1 क्लियर सर, लिखो चैट बॉक्स में 6.1 क्लियर सर। वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे अपने अपने चैट बॉक्स में लिखें। आपका जो सब्जेक्टिव पेपर था वो अभी चेक नहीं हुआ है, आपका चेक हो जाएगा संडे को। आई विल गिव ऑन संडे। मुझे टाइम नहीं मिलता दिन में, मैं दिन में थोड़ा सा बिजी रहता हूं। आई विल चेक ऑन संडे एंड गिव टू यू, डोंट वरी। संडे को आपको दोनों मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। हाँ जी, चैट बॉक्स में तो नहीं आ रहा, कुछ ही बच्चों का आ रहा है, बाकी सो रहे हैं क्या? टीचर की बात को इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर। नाम बोलूं किसने लिखा है? फिर ये मत बोलना सर हमने तो लिखा था, आपने सीन नहीं किया। हाँ जी, 6.1 क्लियर सर। सभी बच्चे ध्यान से सुने, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। आपकी क्लास होती है 7:50 से लेके 8:30 तक। अगर आज के बाद आपका 8:30 से लेके 9 बजे तक अगर आपकी अटेंडेंस प्लस लीव आ गई तो वो हो जाएगी एक्सेप्ट। अगर आपकी इसके बाद आई 9 बजे के बाद ना तो लीव ली जाएगी ना आपकी प्रेजेंट, सीधा एब्सेंट प्लस आपके पेरेंट्स को कॉल। क्या सभी को ये बात क्लियर है? सभी को आपके पास आधा घंटा है लीव भेजने का और प्रेजेंट भेजने का। अगर इसके बाद आई तो सीधा आपकी एब्सेंट। क्लियर है सभी को? नाउ फोकस ऑन द बोर्ड। कुछ बच्चे क्लास छोड़ गए, उनको लग रहा है क्लास खत्म हो गई। अरे भैया अभी स्टार्ट कर रहे हैं 6.2 स्टार्ट करें, बोलो रेडी? 6.2 स्टार्ट करें। कोई भी बच्चा क्लास को लीव ना करे 8:30 से पहले। अटेंडेंस होगी 8:30 बजे। वेरी गुड वेरी गुड। रेडी? सभी बच्चे ध्यान दें, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखें अपनी कॉपी में, वैल्यू पुटिंग। सेकेंड पॉइंट जीरो क्या होती है आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जीरो को कैसे फाइंड करते हैं। फोर्थ पॉइंट जीरो को कैसे चेक करते हैं। फिफ्थ पॉइंट वैल्यू ऑफ के कैसे निकालते हैं। सिक्स पॉइंट वैल्यू ऑफ ए कोमा बी कैसे निकालते हैं। सेवेंथ पॉइंट इंटीजर रूट्स या इंटीजर जीरोस। नेक्स्ट पॉइंट रेशनल जीरोस।
दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 6.2। अगर आपको ये सब पता है इट मींस आपको 6.2 आती है। क्या सभी ने लिख लिए? राइट प्लस लर्न। 6.2 सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखें और इसको याद करें। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिखें और याद करें और मुझे काउंट करें और ये बताएं आपको कितने पॉइंट्स आते हैं। आपको कितने पॉइंट आज की डेट में याद हैं? बताओ आपको कितने पॉइंट याद है? बोलो। आप सभी बच्चों को कितने पॉइंट याद हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें। रेडी सभी बच्चे? रेडी स्टार्ट करें। कैन यू स्टार्ट? वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहला क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग, ये आपको आता है। इसमें क्वेश्चन वाला क्या करेगा? आपको एफ दे देगा और क्या करेगा? एक्स की वैल्यू दे देगा और बोलेगा एक्स को इसमें पुट करो और बताओ व्हाट इज द वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है? 8x² माइनस का 3x प्लस का 7 आपको गिवन है। पुट करो x की वैल्यू -1 और बताओ व्हाट इज द फाइनल आंसर। देखते हैं कौन बताता है। वेरी गुड स्टार्ट। मैं नेम नोट कर रहा हूं कौन कौन बता रहा है। जिसका रिप्लाई नहीं आया उसी के घर पे फोन। खुली धमकी दे रहा हूं, खुली धमकी, खुली। जिसका आंसर आया उसी के घर पे फोन नहीं आएगा। जिसका आंसर नहीं आया उसी के घर पे फोन। ओपन चैलेंज, ओपन। ये मत बोलना सर मैंने तो रिप्लाई किया था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं देख रहा हूं किसके आंसर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। आई एम राइटिंग, डोंट वरी, आई एम राइटिंग नेम्स। जिसका आंसर नहीं आया उसी के घर पे फोन। और ये मत बोलना सर मुझे तो आता ही नहीं था, मुझे तो आया ही नहीं समझ में। वेरी गुड। मैं देखता हूं तुमको, रुक जाओ, तुमको चौधरी में पढ़ाता हूं, रुक जाओ। टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तुम्हारे कान पे जू नहीं रही थी। वेरी गुड वेरी गुड। यस यू आर राइट। आंसर इज 18। राइट आंसर आएगा 18। कैसे? जहां x है वहां पुट कर दो माइनस का 1। आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट सोल्व। आपको सिर्फ सोल्व करना है। क्या सभी को आंसर क्लियर? आंसर इज 18। हाँ जी, जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए उन सभी के लिए एक चांस और। x की वैल्यू पुट करो 2 और बताओ व्हाट इज द फाइनल आंसर। 10 F2। जो बच्चे आंसर नहीं दे पाए उनके लिए एक चांस और। बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2। वेरी गुड। मैं एक एक बच्चे का नेम नोट कर रहा हूं बेटा, चिंता मत करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम रिप्लाई ना करो। जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं उन सभी के लिए वेरी गुड। और जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं वार्निंग दे रहा हूं, वार्निंग। रिप्लाई कर लो, रिप्लाई। क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 100। वेरी गुड वेरी गुड। यस रिप्लाई करो। आंसर इज 33। आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आंसर इज 33। आंसर आया या नहीं? हाँ जी वेरी गुड। कोई बच्चा बोले सर कैसे आ गया?
अरे भैया जहां x है वहां पुट कर दो क्या वट 2, x की जगह 2, x की जगह 2, सोल्व 2 का स्क्वायर 4, 8 4 जा 32 माइनस 6 प्लस 7 26 प्लस 7 33। क्या सभी को क्लियर? पेपर में आएगा 1 मार्क्स। क्या सभी को क्लियर? वैल्यू पुटिंग। हाँ जी सभी बच्चों को क्लियर? सभी को वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज जीरो। जीरो क्या होती है? मान लो आपको गिवन है पॉलिनोमियल, तो जीरो का मतलब होता है पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल क्या हो जाए जीरो, तो उसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें, बोर्ड पे ध्यान। मान लो आपको पॉलिनोमियल गिवन है x माइनस 9, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर जीरो का क्या मतलब है? जीरो का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाए? जीरो। अगर मैं x की जगह पुट कर दूं 9, 9 माइनस 9 कितना आ गया? जीरो। इट मीन्स जो वैल्यू 9 है वो क्या कहलाएगी? जीरो ऑफ एफ एक्स। क्या सभी को जीरो का मतलब क्लियर? क्या सभी बच्चों को जीरो का मतलब क्लियर? जीरो का मतलब चैट बॉक्स में Y4 यस। अगर कोई बच्चा बोले सर निकालेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, तो कुछ नहीं करना, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसको जीरो कर दो, वहां से वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? जीरो। सभी बच्चे बताएं व्हाट विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सभी बच्चे बताएं व्हाट इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कोई भी बच्चा क्लास को लीव ना करे किसी भी कंडीशन में। आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्लास में बने रहो, क्लास को लीव नहीं करना है। वेरी गुड वेरी गुड। यस यू आर राइट। आंसर इज 4। आंसर आएगा 4। कैसे आया? अपने पॉलिनोमियल को जीरो कर दो। 2x इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू हाउ मच? 4। बताओ क्लियर? क्या सभी बच्चों को क्लियर है जीरो कैसे निकालते हैं? आप सभी बच्चों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ व्हाट विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वेरिएबल की वैल्यू जिसके ऊपर हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ नहीं करना, जो पॉलिनोमियल दिया जीरो कर दो। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चे का आंसर गलत आ रहा है, मुझे नहीं पता वो बच्चा क्या करता है। अरे बेटा इतना तो आसान है, क्या करो? अपने पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू जीरो माइनस वहां जाके प्लस, जो चीज मल्टीप्लाई में वो चीज डिवाइड में। आंसर इज 6। क्या सभी को पॉलिनोमियल की जीरो निकालना क्लियर? हाँ जी, क्या सभी को क्लियर? सभी को? आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4x माइनस 27। बोलो
क्या होगी 0। सभी बच्चे बताएं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। कोई भी बच्चा क्लास को लीव ना करे, कंडीशन एक ही है, नेटवर्क ठीक हो जाएगा 5 मिनट के बाद। अगर क्लास छोड़ दी पेरेंट्स को फोन जाएगा, पहले बता रहा हूं, किसी के साथ कोई भाईचारा नहीं, कोई भाईचारा नहीं। अगर आपका नेटवर्क खराब है कोई बात नहीं, क्लास में बने रहें, क्लास को लीव ना करें। यस यू आर राइट। 27/4 इक्वल्स टू 0 कर दिया। 4x की वैल्यू 27, x की वैल्यू 27/4। सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में। पॉइंट नंबर 2 क्लियर, लिखो 2C। पॉइंट नंबर 2 क्लियर। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हमने पॉइंट नंबर 3 भी कर लिया, 0 को फाइंड करना। 0 फाइंड कैसे करते हैं, लिखो 3rd पॉइंट क्लियर। दिस इज पॉइंट नंबर 3। 0 का मतलब और 0 को निकालना, दोनों चीजें क्लियर, दोनों चीजें। सभी बच्चे अपनी अपनी रफ नोटबुक में काम कर ले, काम। वेरी गुड। जैसे क्लास खत्म हो 8:30 में अपनी अटेंडेंस प्लस RMB की PDF को भेजना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब कंपलसरी। कंपलसरी क्या, अपनी अटेंडेंस और RMB की PDF। फोकस पॉइंट नंबर 4, 0 को चेक करना। आपको आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है पोलिनोमियल और बोला चेक करो क्या x की वैल्यू -2 इसकी 0 है या नहीं। कैसे बताएंगे, बोलो कौन बच्चा बताएगा 0 को चेक कैसे करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बोलो वेरी गुड। 0 को चेक कैसे करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। जिसकी PDF आई RMB की, पहले बता रहा हूं वही बच्चा सेफ है। जिसकी PDF नहीं आई, पहले बता रहा हूं भेज देना, वरना अति हो जाएगी अति। डेली बोलता हूं, डेली अपना रिवाइज कर लो, रिवाइज। मैथ सुनने से नहीं आएगा, मैथ करने से आएगा, करो। यस यू आर राइट। क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग। क्या करेंगे, पुटिंग। ध्यान दो, x की वैल्यू -2, वेरी गुड। x की वैल्यू -2, वेरी गुड। प्लस का 6 प्लस 4 -10 प्लस 6, 10 - 10 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स आंसर इज यस। क्या सभी को पॉइंट नंबर 4 क्लियर। 4C। वैल्यू को डाला, वैल्यू को डालने के बाद सोल्व किया। अगर सोल्व करने के बाद यस, अगर 0 आया तो यस, नहीं आया तो नो। हाँ जी, क्या सभी बच्चों को 6.2 कंसेप्ट नंबर 4 तक क्लियर। सभी सुनेंगे। आपका आज का पहला काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है, 6.4 के क्वेश्चन नंबर 22, 25 ये आपको करने हैं। क्लियर है। आपका दूसरा होमवर्क, हमने जो क्लास वर्क में करवाया इसको आपको क्या करना है, रिवाइज। और रिवाइज करने के बाद अपनी RMB की PDF दोबारा का मतलब क्या है, एक तो क्लास वर्क की PDF और एक होमवर्क की PDF। इसकी PDF दोबारा, दोनों PDF आपको भेजनी है। तो आपकी आज की हो गई 3 PDF। एक तो
6.4 एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। क्या सभी को होमवर्क क्लियर? क्या सभी बच्चों को होमवर्क क्लियर? होमवर्क, क्या सभी बच्चों को होमवर्क क्लियर? होमवर्क मैं अटेंडेंस लूंगा बाद में। सबसे पहले सारे बच्चे इस फोन नंबर पे अपनी अटेंडेंस भेजें। क्लास को लीव न करें, अभी मैंने अटेंडेंस नहीं ली है। सभी बच्चे इस नंबर पे अपनी अटेंडेंस भेजें। अभी पहले अपनी अटेंडेंस सेंड करें और बोले चैट बॉक्स में सर कर दी। बोलो टाटा मत बोलो, रोहित सुहाग अब्सेंट लगा दूंगा। रोहित सुहाग बाय बोलने की जरूरत नहीं है, टीचर पागल नहीं है, रोज बोलता है तुमको। हाँ जी सेंड कर दी अटेंडेंस, सभी ने अटेंडेंस ले लूं। आई एम टेकिंग द अटेंडेंस स्टूडेंट्स, अटेंडेंस टेकिंग स्टूडेंट्स। बेटा जो अटेंडेंस लेते हैं अटेंडेंस ले ली। अटेंडेंस स्टूडेंट्स, अटेंडेंस टेकन, यस। जो बच्चे अटेंडेंस लेते हैं जिनकी ड्यूटी लगा रखी है, अटेंडेंस टेकन। टेक द अटेंडेंस बेटा, टेक द अटेंडेंस फर्स्ट, टेक द अटेंडेंस। थैंक यू वेरी मच, अटेंडेंस हो चुकी है। मिलते हैं शाम को 3 बजे, इवनिंग का टाइम चेंज 3 से 3:40, 3 to 3:40 इवनिंग का टाइम चेंज 3 to 3:40। मिलते हैं शाम को 3 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स, बाय, टाटा, बाय बाय, बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय, बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा, बाय। अपनी वीडियो ऑन करो, टाटा बोलो, टाटा। हाँ जी वेरी गुड, आई एम जस्ट वेट, आई एम ओपनिंग। अपना कैमरा ऑन करें, सर को टाटा बोलें, ओपन कैमरा, वेरी गुड, से बाय, बाय सर, ओ वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाय बोलो, मीटिंग को लीव करो, बाय बोलो, मीटिंग को लीव करो। वेरी गुड बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय स्टूडेंट्स, बाय बेटा।